बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा डिज़ाइन भी बहुत शॉर्ट टाइम के साथ बनने वाला डिज़ाइन है और उम्मीद करता हूं कि आप कम वक्त में ये ज़बरदस्त सा डिज़ाइन ईजी बना सकेंगे। तो जी फ्रेंड्स, 2-in-1 टेप का ज़बरदस्त सा यूज़ और इसकी अफादियत के बारे में आगे बढ़ के इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो सेशन में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ, हमने रेशमी नलकी ले लेनी है और इसमें ब्लैक कलर जो है वो हमने बबन में फ़िल कर लेना है। और ये रेशमी नलकी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज़्यादातर दुपट्टे वगैरह पीको करने के लिए यूज़ होती है। तो ब्लैक कलर का जो थ्रेड है वो हमने बबन में फ़िल कर लिया है और ऊपर हमने ब्लू कलर का अपने ओरिजिनल फैब्रिक के साथ मैच करके कलर सेलेक्ट करके ऊपर मशीन में हमने ऐड कर लिया है। और यहाँ पे आपने अपनी टेंशन को टाइट कर लेना है, यानी कि आप नीचे से अपने जो थ्रेड है वो आपने खींच के ऊपर की तरफ लाना है। तो इस तरह आपका यूनिक सा ये ब्लैकिश सा डॉट में ये कम्बिनेशन बन के उभर आएगा। तो अब पट्टी की बात करते हैं। तो पट्टी हमने 1.25 इंच लिया फ्रेंड्स और इसकी जो लेंथ है वो 15.5। अभी हमने रफ साइज लिया, ज़्यादातर 15 इंच ही यूज़ होता है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन है वो हमने बिल्कुल कट करके सिर्फ हमारी जो हमारा साइज़ है पट्टी का वो हमने ले लिया है और बिल्कुल सेंटर में हमने बिल्कुल स्ट्रेट हमने सिलाई लगा लेनी है। और इसी सिलाई की मदद से अब हमने 6 सिलाइयाँ मज़ीद लगानी है। तो आपने कोशिश करनी है फ्रेंड्स कि आपकी ये तमाम सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिलाइयाँ आपकी सीधी आएंगी तो ही आपका डिज़ाइन यूनिक और मुनफरिद लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो मैं इंक्लूड आपके साथ करता चलूँ या जो टेक्निक आपके साथ यूज़ बताता चलूँ आपसे, आपने अपनी सिलाइयाँ एक तो थोड़ा सा फासला छोड़ के लगानी है। बिल्कुल एक सिलाई के साथ दूसरी सिलाई जोड़ के नहीं लगानी, माइनर सा इसके अंदर गैप होना चाहिए और ताकि ये एक यूनिक सा छोटा सा बेल्ट बन जाए जो कि देखने में ये ऐसे जजो कि ये एक चेन है या बेल्ट है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक यूनिक सी लुक आ चुकी है। यही चीज़ आपने अपने बहन पे भी फॉलो कर लेनी है। 6 सिलाइयों का कम्बिनेशन आपने यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बनाना है जैसे कि आपका फ्रंट पट्टी में बना हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप प्लस या माइनस करेंगे स्टिचिंग तो आपके ये स्टिचेस बहुत अजीब से लगेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है एक तो आपकी ये स्टिचेस कर्व में बैन में आएँ और जो कर्व बैन की शेप है एक तो उसी शेप में आपके ये स्टिचेस लगने चाहिए। और इसके अलावा जो इनकी क्वांटिटी है 6 वो आपने यहाँ पे मेंटेन रखनी है। सेम वही चीज़ यहाँ से आप अपना फर्स्ट गैप रखेंगे अपने स्टिचेस का, वही गैप आपने एंड तक आपने मेंटेन रखना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये स्ट्रेट स्टिचेस लग चुके हैं। अब यहाँ पे आपने एक स्ट्रिप बनानी है जिसकी विड्थ हमने तकरीबन 2 सूत्र के करीब रखी है और इसकी जो लेंथ है वो आप 21 इंच के करीब ले सकते हैं। और आपने इसको जस्ट पेस्ट करने के बाद दोनों साइड से मार्जिन को आपने अंदर की तरफ बैंड कर देना है। यहाँ पे एक साइड से आपने तकरीबन 1.25 इंच फासला छोड़ के यहाँ पे पहले ये स्ट्रिप ऐड करनी है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे साइज़ लगा रहे हैं यहाँ पे हमारे कट बैन का कट आएगा। तो ये हमारा आप कह सकते हैं कि हमारी पट्टी का टॉप है। तो यहाँ से आप 1.25 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा अगर आप ले लें तो बाद में इसको नीट किया जा सकता है। अगर आपका बैन का साइज़ यानी 1 इंच आपने रखना है तो आप उतना रख सकते हैं। अब नीचे से हमने ठोके का 2.5 इंच छोड़ लेना है और सेंटर में हमने इस तरह लेआउट अपनी बना लेनी है। अब यहाँ पे भी हमने अपनी स्ट्रिप ऐड कर लेनी है। हम अपनी फ्रंट पट्टी पे टोटल 4 स्ट्रिप्स ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ब्लैक कपड़े से हमने स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी सेविंग मशीन पे जो थ्रेड अप्लाई किया वो भी ब्लैक किया हुआ है। अब इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप को हमने सेंटर से हाफ़ कर लिया और उसी हाफ़ में हमने अपनी जो थर्ड स्ट्रिप है वो ऐड कर देनी है। स्ट्रिप लगाते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है बिल्कुल कंकर पे आनी चाहिए। और इसी तरीके से हमारी जो चौथी स्ट्रिप है आपने ठोके से हमारी जो सेकंड स्ट्रिप है उसका आपने हाफ ले लेना है और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिप है वो इंक्लूड हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रिप लगने के बाद आप हमारी लुक देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हमने यही स्ट्रिप
तकरीबन 1.5 इंच हाइट छोड़ के, लेंथ छोड़ के हमने एक साइड से बैन की, हमने यहाँ स्ट्रिप ऐड करनी है। तो ये देखिए, यहाँ से जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपने जो आपके बैन का एंड पॉइंट होता है उसमें जो कर्व यूज़ हुआ होता है, आपने उसमें उस कर्व को आपने फॉलो करना है, या जो इसकी टेपर शक्ल हुई होती है, बनी होती है बैन की, आपने उसके मुताबिक ही अपनी स्ट्रिप को, अपनी जो आपका बैन है उसके साथ आपने इसको पैच करना है। अगर आप टेपर शेप में इस स्ट्रिप को पैच नहीं करेंगे तो आपकी शक्ल डिज़ाइन की थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो कि नामुनासिब लगती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है। अब यही स्ट्रिप हमने सेंटर में भी अप्लाई कर देनी है अपने बैन के, ताकि हमारी जो लुक है वो बिल्कुल एक जैसी बन जाए। और यहाँ पे जो हम स्ट्रिप ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम स्ट्रिप कट कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम हटा के कट कर रहे हैं। ये ज़्यादातर मैं आपसे ये तमाम चीज़ें टेक्निक्स शेयर करता रहता हूँ, आगे चल के इंशाल्लाह इसकी अफादियत आपसे शेयर करता हूँ। अब हमने एक साइड पे, जिस साइड पे हमारा ठोके का हमने गैप छोड़ा है, वहाँ पे हमने छोटी पट्टी नीचे रख के हमने सिलाई लगानी है। एक साइड से हमने पाइपिंग निकालनी है। ये पाइपिंग बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी लुक देखती है। आप इसको अगर इसका आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत इजी है। थोड़ा सा दिखने में ये थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत इजी तरीके से ये पाइपिंग निकलती भी है और ख़ूबसूरत लगती भी है। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने जो स्ट्रिप्स एक्स्ट्रा रखी हुई थी, अब हम यहाँ पे फाइनल सिलाई लगाने के बाद कट कर लें तो हमारा जो धागा है वो डैमेज नहीं होगा या खुलेगा नहीं, या हमारी स्ट्रिप का जो एंड पॉइंट है वो खुलेगा नहीं। तो इसका आपने ये एडवांटेज आपसे मैं ये शेयर करना चाहता था कि आप अपनी स्ट्रिप को कैसे फ़ाइनल उसकी लुक को मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रिप्स थोड़ी सी, एक सूतर आधा सूतर आप एक्स्ट्रा छोड़ें। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमने जो हमारी पाइपिंग का एज पॉइंट है वहाँ पे हमने आकर के बिल्कुल रूट में हमने पहली सिलाई लगा लेनी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं। मैं इस सिलाई को थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये देखिए ज़बरदस्ती यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है। और इसी तरीके से अब हमारी जो दूसरी साइड बचती है, यानी कि हमारी ऊपर कट वाली साइड, उस साइड को हमने यूज़ करते हुए जो हमारी चौड़ाई में ज़्यादा फैब्रिक है वो यूज़ करते हुए हमने पाइपिंग यूज़ करनी है या पाइपिंग करनी है। तो आपकी पाइपिंग इंशाल्लाह बिल्कुल सीधी आएगी। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रिप्स हैं उनको हम कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद आप हमारी फाइनल जो शेप है वो आपके सामने उभर कर आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक आपने चेंज करनी है। अब यहाँ पे हमने इसको, जो हमारी विड्थ में ज़्यादा पीस है, इसको हमने बैंड नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पे कट अप्लाई करना है। अगर यहाँ बैंड करके आप सिलाई लगाएंगे तो आपको कट लगाने में दुश्वारी पेश आएगी। तो इसके लिए आपने तिरछा करके आपने अपने फैब्रिक को, यानी सीधी आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, बैंड करके आपने इसके ऊपर सिलाई अप्लाई नहीं करनी। सेम जो मेथड हमने फ्रंट पट्टी के अंदर यूज़ किया है, सेम वही मेथड आपने यहाँ पे भी फॉलो करना है। बैन के अंदर भी सबसे पहले नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हमने ऑल अराउंड उसके हमने सिलाई लगाई है, और सिलाई लगाने के बाद एक साइड पे हमने जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हमने कट कर दिया, और बिल्कुल सेम वही मेथड जो कि हमने फ्रंट पट्टी में यूज़ किया था, आपने इसके जो एज है उसके ऊपर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा पीस है वो हमने कट कर लेना है। और अब बढ़ते हैं अपने बैन के टॉप की तरफ। तो टॉप में आपने जिस तरह हमने पट्टी के अंदर थोड़ा सा पीस रख के सिलाई लगाई है, तो इसी तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ पे फिर बैंडिंग आपने नहीं करनी, और अपने फैब्रिक को खोलने के बाद आपने उसके बिल्कुल रूट पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई अटैच हो चुकी है। इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि हम जब इसके साथ बैक पीस अटैच करेंगे तो इसी सिलाई पे हम इसको फैब्रिक को यूज़ करते हुए अपना बैन फाइनल कर सकते हैं। अब आप इसके ऑल अराउंड सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कट पट्टी है वो 2-in-1 टेप की मदद से हमने बैन भी बनाना है, और आप स्नैप्स बटन की मदद से हमारी जो कट पट्टी है वो भी देख रहे हैं। यहाँ पे जो कट अप्लाई किया जा रहा है, ये देखिए पाइपिंग के साथ हमने इस तरह
आपने कट कर लेना है और उस कट को आपने अंदर की तरफ बैंड कर देना है। इंशाल्लाह आपके कॉर्नर्स कभी भी नहीं खुलेंगे, आपकी पाइपिंग कभी बुरी नहीं लगेगी। 2-in-1 टेप का आप यूज़ करें ताकि आपका जो बैन है वो फिनिशिंग में बने। इस पे बहुत डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन 2-in-1 टेप को आप लाजमी यूज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। डिज़ाइनिंग में 2-in-1 टेप को बहुत अहमियत हासिल है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन फ्रंट और बैक दोनों तरफ से बहुत फिनिशिंग के साथ बैठा है। आज की हमारी काविश फ्रेंड्स आपको कैसी लगी, हमारा शॉर्ट टर्म में बनने वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये हमारी हौसला अफजाई का बायस बनती है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। सोने रब दे हवाले।